हेलो फ्रेंड्स, मालवी रुचि राय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत की डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस बता रही हूँ, तो पार्ट 1 में मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करी। पार्ट 2 में मैंने उनकी डेट ऑफ डेथ की न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करी। अब मैंने कुछ ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे हैं जो कि वो डेट जो थी उनके लिए बहुत अनलक्की थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये बुरे इंसिडेंट हुए। उससे पहले मैं आपको उनकी लाइफ के जो अच्छे इवेंट्स, मतलब जिसमें उनकी मूवीज़ रिलीज़ हुई एंड जो भी हुआ, तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो मैंने इंटरनेट से निकाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कॉमनवेल्थ उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो कॉमनवेल्थ में उन्होंने 19 जून को पार्टिसिपेट किया था, यानी 1 जो थी उनके लिए एक लकी डेट थी। फिर उसके बाद उनका जो पवित्र रिश्ता का जो फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हुआ वो 1 तारीख को हुआ। फिर काई पोचे जो मूवी थी 22 फरवरी 2013 में रिलीज़ हुई। उसके बाद पीके जो हुई उनकी 19 को किस देश में 3 मार्च। इस तरह से आप दोस्तों देख सकते हैं, जो भी नंबर्स मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ में बताए थे वो नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पर हैं। ऑलमोस्ट सारे वो नंबर हैं जो उनकी लाइफ में बहुत महत्व रखते हैं। उसके बाद दोस्तों, उनकी जो जो भी गर्लफ्रेंड जो हमने सुना है, जैसे अंकिता लोखंडे जो 1 तारीख को, कीर्ति सनून का है 27, ओके, सारा अली खान 12। तो आप देखेंगे ये जो नंबर्स हैं ये सारे उनकी लाइफ में, जो लोग उनकी लाइफ में जुड़े, उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है। जो इंटरनेट पे अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। अगर सही है तो फिर ये मेरी एनालिसिस ऑलमोस्ट सही ही होगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मदर की डेथ हुई थी। मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि सुशांत सिंह राजपूत खुद ही अपने मदर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी मदर की डेथ जो हुई है 13 दिसंबर को हुई है। यानी 13 जो डेट थी उनके लिए एक अनलक्की डेट थी, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मदर ऑन दिस डेट। ओके, 13 जो डेट थी उनके लिए अनलक्की थी। उसके बाद दोस्तों, मैंने एक इंटरव्यू जो रिया चक्रवर्ती का अभी आज तक पे आ रहा था, उसमें मैंने रिया चक्रवर्ती के मुंह से ही ये बात सुनी है कि वो 13 अप्रैल 2019 को सुशांत सिंह राजपूत से मिली। ओके, तो ये फिर ये 13 जो उनकी लाइफ में जो आया, या जो भी पर्सन उनकी लाइफ में आया, वो उनके लिए अनलकी था। ओके, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई वो इस डेट में, जो इंसान उनकी लाइफ में आया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम तभी से शुरू हुई। ओके, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम इसी डेट से शुरू हो गई थी। यही डेट में उनकी मदर की डेथ हुई 13, और यही 13 में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई। ओके, अब आप देखेंगे ये 13 को अगर मैं प्लस करूँ तो 1 + 3 = 4, यानी 4 उनके लिए जो नंबर था वो अनलकी था। और उससे भी ज़्यादा अनलकी उनके लिए तब हुआ अगर ये इंडिविजुअल नंबर उनकी लाइफ में अच्छे थे, पर जब ये नंबर एक साथ आए तो उनकी लाइफ में ये अनलकी नंबर हो गया। तो जब उन्होंने अपनी मदर को खोया तो ये उनके लिए एक अनलकी डेट हो गई थी। फिर रिया चक्रवर्ती जिस डेट में उनकी लाइफ में आई तो ये उनके लिए एक अनलकी डेट हो गई। उसके बाद दोस्तों, जब उनकी डेथ हुई तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हमें 14 को पता चला। ओके, यहाँ भी देखिए 4 इंक्लूड हो रहा है, 1 इंक्लूड हो रहा है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही लगता है, जो मेरी एनालिसिस है उसमें मुझे लगता है कि उनकी डेथ जो हुई है वो 13 को हुई है। ओके, क्योंकि ये डेट ऑलरेडी उनके लिए अनलकी थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई। तो उनकी डेथ जो अनलकी डेट है, तो उसकी वजह से हो सकता है इस डेट में उनका मर्डर हुआ है या सुसाइड हुआ है, वॉट एवर जो भी हुआ है वो इस डेट में हुआ है मेरी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से बता रही हूँ। ओके, और उस दिन जिस दिन उनकी डेथ हुई दोस्तों, उस दिन था शनिवार। तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने अपने जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेरा पेपर रखा हुआ है, मैंने आपको बताया था
कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस के हिसाब से उनकी डेस्टिनी में जो नंबर आ रहा है 8 यानी शनि का नंबर। ओके, तो 26 भी उनके लिए एक अनलकी नंबर था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनकी जो डेथ हुई वो सैटरडे दिन, यानी जो 26 है, यानी 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है। और इस दिन जो है वो सैटर्न की एनर्जी एक्टिव रही। ओके, जो उनके लिए नेगेटिव बनी। ओके, और उसके बाद जो 13 जो डेट है वो ऑलरेडी उनके लिए अनलकी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो राहु और शनि है वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। शनि पॉजिटिव भी क्रिएट करते हैं, बट जब नेगेटिव क्रिएट करते हैं तो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है, और जिसके कारण कुछ ना कुछ लाइफ में होता है नेगेटिव जो भी होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो इंसिडेंट हुआ दोस्तों, तो मैं ये श्योरली कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी डेथ जो हुई है वो इसी दिन हुई है, 13 को हुई है, सैटरडे वाले दिन, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने कुछ आपको डेट निकाल कर बताई थी कि जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है जिसकी वजह से जो मोस्ट प्रोबेबल डेट हैं जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, अगर आप देखेंगे मेरा पार्ट 2 में, तो मेन एक्टिव जो कोड है मतलब 3148, ये नंबर मेन एक्टिव हुए हैं उनकी डेथ डेट में, और उनकी डेट ऑफ बर्थ से भी ये नंबर हमें पता चले, उनकी डेथ ऑफ डेट से भी हमें ये नंबर पता चले। और यही नंबर आप देखेंगे तो 13 उनकी मदर की डेथ हुई है, 13 में रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में आई हैं। ओके, 13 में उनकी ही जो मदर है, जो उनकी लाइफ मतलब जो जिस दिन उनकी डेथ हुई है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर मर्डर हुआ है तो उनका 13 में ही हुआ होगा। ओके, और दोस्तों हमें ये भी पता चला है कि आपने देखा हो कि उनके रूम का एसी चल रहा था। तो एसी कब चलेगा? एसी तभी चलेगा ना अगर बहुत टाइम पहले डेथ हो चुकी है, तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर बंद रूम में बिना एसी के अगर ऐसे बॉडी पड़ी रहेगी तो उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि जो कॉन्स्पिरेसी में लोग हों, उन्होंने एसी इसलिए चला के रखा ताकि बॉडी जो है उसमें से स्मेल ना आए, और वो बॉडी काफ़ी टाइम तक रखी रहे। ओके, तो ये हमें न्यूज़ से पता ही चला है कि उसमें एसी चल रहा था, तो इससे यानी बॉडी काफ़ी टाइम पहले से रखी हुई थी। तो इसका मतलब ये कि उनकी डेथ कहीं ना कहीं 13 को हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये ईयर भी जो है, और जो ये ईयर है ऑलरेडी 2020 है। ओके, तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये 4 नंबर, यानी 4 नंबर जो उनकी लाइफ में 13 से जो 4 नंबर आएगा वो उनकी लाइफ में बहुत ही अनलकी था। तो यहाँ एक तो 4 नंबर ऑलरेडी ईयर में भी एक्टिव हुआ, और उसके साथ साथ जो डेट एक्टिव हुई 13, ओके, उस दिन शनिवार था, तो ये डेट उनके लिए अनलकी साबित हुई। और मेरी एनालिसिस के हिसाब से अगर उनकी डेथ हुई है तो वो 13 को हुई है, जो मैंने नंबर निकाले हैं, यानी 3, 1, 4 और 8। तो ये लोग दोस्तों आप देखना आने वाले समय में अगर ये कॉन्स्पिरेसी ओपन होगी और लोगों के अगर नाम आए तो ये नंबर डेफिनेटली वहाँ होंगे। ये लोग कहीं ना कहीं उनकी डेथ में उनका कहीं ना कहीं रोल होगा। तो उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की हम बाद में एनालिसिस करेंगे अगर कभी नाम खुलकर आए, बट अभी मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये नंबर कहीं ना कहीं एक्टिव है। उनकी डेथ में भी एक्टिव हुए हैं, देख सकते हैं आप। और इनको जोड़ देंगे तो 1 + 3 = 4। 8 नंबर है क्योंकि शनिवार को उनकी डेथ हुई है, और 8 तारीख को उनकी डेथ मिस्ट्री, 8 जून को उनकी डेथ मिस्ट्री बनी हुई है कि 8 तारीख को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी 13 को डेथ हुई है या 14 को डेथ हुई है। और दिशा चालियन से उनकी डेथ का कोरिलेशन भी इसलिए क्योंकि दिशा चालियन का की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 है, तो इसमें भी 8 आ रहा है। तो और सुशांत सिंह राजपूत की जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है वो 21 जनवरी, तो अगर पूरी उनकी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ेंगे मतलब 1984 को, तो आएगा 3/8। तो 8 उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी एक्टिव था, 8 उनकी डेथ ऑफ डेट में भी एक्टिव है। तो इसलिए दोस्तों ये जो 4 नंबर हैं 3, 1, 4, ये कहीं ना कहीं इनकी
सुशांत सिंह राजपूत की डेथ में इनका कहीं ना कहीं रोल है। तो आप देखिएगा आगे, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि लोगों को मेरी ये एनालिसिस समझ में आए। और मुझे इजी इसलिए हुआ क्योंकि उनकी डेट ऑफ डेथ भी पता है और डेट ऑफ बर्थ भी पता है और इवेंट्स भी पता चले हैं, तो मैंने काफ़ी अच्छी एनालिसिस इससे कर ली है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ एनालिसिस का, जैसे जैसे मुझे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऐसे कहीं से भी कुछ भी डेट निकाल के और कुछ नहीं बताना चाहती। जो मैं ऑथेंटिक डेट मुझे पता चलती, जैसे ये सुशांत सिंह राजपूत के एक इंटरव्यू में जब वो अपनी माँ के बारे में बता रहे थे, तो उन्होंने डेट के बारे में बताया, तो मुझे वो क्लिक हुई। फिर रिया चक्रवर्ती ने अपने मुँह से ये डेट बोली, तो वहाँ से क्लिक हुई। फिर उनकी डेथ का भी हमें पता ही है, 13 या 14 का हमें मिस्ट्री है। तो 14 तो मैं नहीं मानती, बट 14 में हमें पता चला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मेरी पूरी एनालिसिस है उसके हिसाब से कि उनकी डेथ जो हुई है वो 13 को हुई है। और अब हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि उनकी डेथ कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, तो मैं उससे और अच्छे एनालिसिस करके आपको बता सकती हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।